वाराणसी। ओके, एमपी से कहाँ से है? एमपी से कहाँ से? स्टेट सेंड करो, साथ साथ सिटी सेंड करो। मुंबई, मुंबई एमपी। दमोह से भाई, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, पटना। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। यूपी। चलिए भाई, काफी अच्छा लगा। एंड ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि लोग हमें पूरे इंडिया से, पूरे भारत से आज के सेशन में। और उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के बाद आपको मोटिवेशन आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के बाद आप भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है? और फटाफट इस सेशन को अपने लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करो, जितने भी आपके डाउन है फटाफट सेंड करो। हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग बढ़ाओ है, जितना हो सके उतना काउंटिंग बढ़ाओ। हमारे पास अभी 2 मिनट लेफ्ट है। एट 10 पे हम स्टार्ट कर देंगे। फटाफट इस मीटिंग का लिंक शेयर करो, अपने पॉडकास्ट में शेयर करो, अपने स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ। एंड साथ ही एक स्टोरी डाल दो भाई, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट आओ मीटिंग में। काफी मजा आने वाला है इस मीटिंग में। ठीक है, ओके। चलो भाई, साउंड नहीं आ रहा है आपको? देखो इंटरनेट होगा यहाँ पर, सभी लोगों को वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है, एक बार बताइए। वॉइस क्लियर, एक बार बताइए यार। जैसे वॉइस क्लियर। क्लियर क्लियर, सबको वॉइस आ रहा है भाई। आप अपना इंटरनेट चेक करो। अब देखो, अभी वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है? अभी क्लियर है? ओके ओके। यस यस। चलिए, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज के सेशन में है आने वाले हैं मिस्टर शिवम मल्होत्रा, जिन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग से 40 लाख रुपए से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म से। बट ज्ञान कमाओ से इन्होंने 35 लाख से भी ज्यादा की इनकम जनरेट की है लास्ट 18 मंथ में। मतलब 18 महीनों के अंदर उन्होंने 35 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम जनरेट की है। एंड इनकी टीम में काफी ऐसे अचीवर है जिन्होंने 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक भी इनकम जनरेट की है। ठीक है, इनका अगर पैसे देखा जाए तो भाई काफी तगड़ा पैसे है। लगभग 10 से 12 लाख इनका पैसे होगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर शिवम मल्होत्रा। एंड वेलकम शिवम भाई, अगर आप मीटिंग में आ चुके हैं तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। मेरी वो ओके। हाँ, आपकी वॉइस क्लियर है। एक बार मैं टीम से पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। हाँ एक ओके ओके ओके, स्क्रीन दिखने लगी, ग्रेट। शिवम भाई, हाँ जी सर। गाइस फटाफट शिवम भाई को वेलकम करो चैट सेक्शन में। फटाफट मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जो आपके माइंड में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, ठीक है, आप बेशक पूछ सकते हो। क्यूएनए का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर अपने डाउट लिख सकते हो। एंड मैं चाहूंगा कि जितने भी पर्सन है सब लोग एक्टिव रहना। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलने वाली है। काफी चीजें ऐसी है जो कि आपको नहीं पता होगा। आपके सामने एक ऐसा लीडर, ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अभी तक 35 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम जनरेट कर ली है ज्ञान कमाओ से। और पूरे इंडस्ट्री से 40 लाख रुपए तक की ज्यादा इनकम जनरेट कर ली है। इनकी डाउन लाइन में काफी अचीवर हैं। जितने भी पर्सन के साथ काम करते हैं भाई, सब लोग ग्रो करते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा शिवम भाई का। एंड शिवम भाई, एक बार स्क्रीन ओपन कर लीजिए क्योंकि अभी स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही है आपकी। सर मेरी साइड से मेरा कैमरा ऑन है। एक मिनट। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सबके इतने अच्छे वेलकम के लिए। और डेफिनेटली आज की जो मीटिंग है वो अपने जो भी जर्नी हमने अभी तक यहाँ तक हमने जो भी सारे चैलेंजेस, जो स्ट्रगल या जो भी चीज़ें हमने सीखी है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। सो इस मीटिंग में आप सब लोग एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। और एक बार आप चेक कर लो जितने भी आपके टीममेट्स, आपके डाउनलाइन इस मीटिंग का पार्ट अभी है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई भी डाउनलाइन इस मीटिंग में नहीं अवेलेबल है, तो दोबारा से आप एक बार इस मीटिंग का लिंक अपने ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम लोग आपके टीममेट्स इस मीटिंग का पार्ट बन सकें और ये सारी चीजें समझ सकें कि ज्ञान कमाओ के साथ उनका क्या फ्यूचर होने वाला है। क्योंकि लोग जो आज हमारा प्रेजेंट है वही उनका आने वाला फ्यूचर है, राइट? बिल्कुल शिवम भाई, बिल्कुल। तो हमारे साथ ऑडियंस आ चुकी है, तो बढ़िया। एक इस बार मैं भी ये सेशन same का काम करता लिंक हूँ, मैं आप अपने जितने भी एक बार व्हाट्सएप शेयर ग्रुप में कर दो। हाँ टीम जी। से। ओके शिवम भाई, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा इस
अमेजिंग मीटिंग में, और जिसका नाम है द ग्रोथ कास्ट, जिसमें हम जर्नी शेयर करते हैं, जो आपने लाइफ में जो चैलेंजेस लिए एंड जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम फेस किए, जो अचीवमेंट है, क्या स्ट्रगल किया है, हर एक चीज इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे आपसे। एंड सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने ज्ञान कमाओ के बारे में, आप काम नहीं करते थे ज्ञान कमाओ में, उससे पहले का आपकी क्या जर्नी थी, क्या करते थे, उसके बारे में सबसे पहले ऑडियंस ये जानना चाहेगी। ज्ञान कमाओ से पहले, ऑनलाइन बिजनेस से पहले आप क्या करते थे। ओके, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइक आपने मुझे एक मौका दिया सबके सामने लाइक अपनी जर्नी शेयर करने का। और ज्ञान कमाओ ने जो भी सारी चीजें दी हैं वो सारी चीजें मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। और हाँ, ज्ञान कमाओ से पहले की जैसा आपने पूछा लाइफ क्या थी, सो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा सभी को। ज्ञान कमाओ से आने से पहले मैं बाई प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और अपने ही फील्ड में मैं एक जॉब में था। और जॉब का अगर मैं आपको बोलूँ लाइक समथिंग, अगर मैं सैलरी भी बोलूँ खुल करके सारी चीजें मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा यहाँ पे। तो जॉब का जो वर्किंग आवर्स थे वो करीबन 12 घंटे की शिफ्ट रहती थी अपनी। और ले दे करके मतलब 13-14 घंटा लग जाते थे, पूरा हमारा इतना पूरा दिन चला जाता था। और अगर मैं बात करूँ सैलरी मैं कितनी अर्न करता था, तो उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, मैं समथिंग 17-18 हज़ार रुपये मेरी इन हैंड सैलरी हुआ करती थी। मतलब इतने पैसे मैं कमाता था। राइट, वो भी तब जब मैं पूरे महीने जॉब पे जा रहा हूँ तब। और कई बार ऐसा होता था एक संडे को भी हमें कंपनी जाना पड़ता था कुछ काम की वजह से। तो ये लाइफ थी ज्ञान कमाओ से आने से पहले। आफ्टर दैट फिर माइंड में एक चीज ये आ गया था कहीं ना कहीं कि ये लाइफ मैं लाइफ टाइम नहीं जी पाऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था कि अगर आज मेरी एज 18 साल 19 साल है, ठीक है, तो अभी मैं यंग हूँ। मैं बहुत मेहनत अगर लाइक मेरे कंपनी वाले मुझे मेहनत करवाएंगे, मेरा बॉस जो मेरा सीनियर है मुझसे मेहनत करवाएंगे, मैं कर लूंगा। बट ये सेम लाइफ में आने वाले 20 साल बाद या 10 साल बाद नहीं जी पाऊंगा। राइट, अगर मैं अपनी लाइफ में जैसे यंग होता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, कल को मैं 30 साल का होऊंगा, 40 साल का होऊंगा, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि कल को मैं अगर मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो क्या तब भी मुझे 12 घंटा काम करना पड़ेगा इस कंपनी के लिए। तो आंसर साफ और सिंपल था कि यस, मुझे इस कंपनी के लिए 12 घंटा तब भी काम करना पड़ेगा क्योंकि जॉब में हूँ। तो इनकी बात सुननी पड़ेगी, जैसा कि ये बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। और इनकम मतलब सैलरी जो मेरी रहेगी वो भी इनके ऊपर रहेगी, वो मेरे मतलब मैं कभी अपनी ड्रीम इनकम कमा ही नहीं सकता। और जो भी चीजें हैं मैं अपनी लाइफ भी अपने अकॉर्डिंग जी ही नहीं सकता। अगर मुझे छुट्टी भी लेनी है तो वो मिलेगी नहीं। उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और एप्लीकेशन में बहुत वैलिड रीजन होने चाहिए। तो एक तरह से लाइफ बहुत अपनी लाइफ अपने हाथ में थी नहीं, दूसरे के हाथ में अपनी लाइफ पूरा कंट्रोल हमने दे दिया था। और एक तरह से रिमोट कंट्रोल बन के घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गई थी कि लाइक ऐसी लाइफ नहीं जी पाएंगे, आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो कुछ करना था। और कुछ करने को लेकर के लाइक मैंने अपनी जर्नी लाइक पहले नेटवर्किंग को स्टार्ट करी। नेटवर्किंग से अपने सब लोग शायद जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मैंने अपनी जर्नी नेटवर्किंग से स्टार्ट करी थी। सबसे पहले एक कंपनी थी लाइक उसमें मैं उसका एक पार्ट बना। और कुछ टाइम काम किया बट समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, बिजनेस कैसे क्या बिजनेस होता है, कुछ उतना आइडिया नहीं लगा। क्योंकि वहां पे उतना कुछ सीखने पे नहीं था, बस मोटिवेशन था कि तुम कर लोगे। बट ये नहीं बता रहा था कोई कि करना क्या है रियल में। तो बस कर लोगे ये सुनते सुनते 4 से 5 महीने बीत गए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर रियल में करना है क्या, ये तो कोई बता ही नहीं रहा। देन फिर वहां से स्विच करके फिर मुझे समझ में आया कि एफिलेट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। एफिलेट के कॉन्सेप्ट में मैंने एंट्री करी। ज्ञान कमाओ में नहीं, पहले एक प्लेटफॉर्म पे। वहां पे कुछ चीजें लाइक मुझे समझ में आ गई, लाइक सेल्स के बारे में, सेल्स कैसे करना होता है, सीखा करा। बट वहां पे भी बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे धीमे धीमे टाइम के साथ। लाइक जैसे पे आउट में इशू आने लगे। हम जो मेहनत करके लाइक जो भी हम पे आउट कमा रहे हैं वो हमको मिल ही नहीं रहा है। उसके लिए बहुत लंबा टहलना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है और आ ही नहीं रहा है। राइट, पहले ये तक लाइक वीकली पे आउट मिलेगा, लेकिन एक एक महीना बीत जा रहा है, पे आउट मिल ही नहीं रहा। फिर बहुत सारी चीजें और भी दिक्कत होने लगी। सपोर्ट नहीं था प्रॉपर, क्योंकि लाइक मैंने लाइक ज्ञान कमाओ से पहले वाली जो एफिलिएट कंपनी में जब मैं गया था, तो वहां पे तो मेरे साथ सिंपल सा हुआ था। जिस पर्सन के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था उसने मुझे 2 दिन चीजें देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। उसके बाद उसकी डीपी गायब हो गई थी। अब ये क्या हुआ मुझे समझ में उस टाइम पे उतना आया नहीं था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। मैंने कांटेक्ट भी करा कई बार उससे, बट कुछ रिस्पॉन्स कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा शायद वो बिजी होगा, बट मुझे क्या लेना देना, मुझे अपना काम करना है, मैं अपना आगे काम करता हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं अपना काम करता हूँ। बट कहीं ना कहीं काम किया लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस और आने लगे। तो मैं समझ गया कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत लंबा नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि पैसे भी नहीं मिल रहे, सपोर्ट भी नहीं है, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा करना क्या है और कैसे आगे हम ग्रो कर पाएंगे। देन फिर मैंने ज्ञान कमाओ के बारे में लाइक एक रील देखी थी। ज्ञान कमाओ प्लेटफॉर्म के बारे में लाइक ऋतिक सर, मैंने आपकी रील देखी थी कहीं ना कहीं। और लगा कि लाइक शायद एक बार इस प्लेटफॉर्म पे एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि माइंडसेट ऐसा था कि लाइक क्योंकि कंफर्मेशन तो नहीं था कि मैं यहाँ पे भी कुछ अच्छा कर पाऊंगा या कितने दिन टिक पाऊंगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था उस टाइम पे। बट एक माइंड में था कि लाइक अब ट्राई कर लेते हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, तो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने उस टाइम पे बहुत मैं डरा हुआ था, तो मैंने सबसे छोटा पैकेज लेकर के बिजनेस को शुरू किया था ज्ञान कमाओ के साथ। बट जब आया सबसे पहला मेरा डर था कि पे आउट का।
ऐसा ना हो कि लाइक मैं काम करूँ मेरे को मेरा पैसा ही ना मिले। सबसे पहला मेरा डर था। तो मैंने कुछ टाइम लाइक चीज़ों को समझा, सीखा। ज्ञान कमाओ की ट्रेनिंग्स होती थी, जैसे अभी भी होती है लाइक 8 बजे, उस टाइम पे भी ट्रेनिंग्स होती थी। वहां से सारी चीज़ें सीखने को मिली, समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है। धीमे धीमे जो समझे, तो स्टार्टिंग में मेरा 10-15 दिन के बाद एक पहला मेरा सेल हुआ। सेल हुआ तो मेरे माइंड में खुशी नहीं थी, डर था कि पता नहीं ये पैसा मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पहले पिछली कंपनी में भी ये डर था कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और यही सेम डर के साथ मैं इस ज्ञान कमाओ के साथ भी मैंने शुरुआत करी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक मैंने जैसे लाइक विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करा, आई थिंक 24 घंटे से कम टाइम लगा था, मेरे पैसे मुझे मेरे अकाउंट में मिल गए थे। और वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था, मुझे याद है आज जहां तक, समथिंग आई थिंक 700-800 रुपये कुछ थे। यस, समथिंग 700 रुपये कुछ थे, ठीक है। तो वो मुझे मिल गए थे बिना किसी दिक्कत के, और बिना किसी को लाइक कहीं परेशान हुए। तो मुझे थोड़ा सा बिलीव हुआ कि लाइक यार ये प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख सकता हूँ। धीमे धीमे काम करते गए, चीजें समझ में आती गई, थोड़ा रिजल्ट आने लगा। रिजल्ट आने लगा तो फिर उससे अच्छी चीज ये हुई कि लाइक मैं आया तो था इस प्लेटफॉर्म पे एज अ नॉर्मल एफिलिएट बन करके। जनरली हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करते हैं, राइट, तो वहां पे आप सिर्फ एक एफिलिएट बन करके ही बिजनेस को शुरू करते हो, और आप एफिलिएट बन करके ही बिजनेस में रह जाते हो, राइट है। लेकिन धीमे धीमे लाइक जब से फिर ऋतिक सर ने मुझे नोटिस करा कि मैं काम कर रहा हूँ कुछ चीजें, फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा, इन्होंने मेरे से पूछा कि आपका कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने उस टाइम में बोला नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तब उस टाइम पे इन्होंने मेरे को एक टैग के बारे में बताया, ऋतिक सर ने, कि एक टैग होता है हमारी कंपनी में, अगर आप अच्छा काम करते हो तो कंपनी एक टैग प्रोवाइड करती है, वो होता है जी फाउंडर का, राइट। मुझे पता नहीं था उस टैग के बारे में, और वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंगली था। और मैं एक मीटअप पे गया था, लाइक जीबीएम था आई थिंक, दिल्ली में हमारा जीबीएम का मीटअप हुआ था। और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि लाइक मैं कंपनी में जी फाउंडर बन चुका हूँ। वो मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज था वहां पे। वहां जाके मुझे लाइक स्टेज पे बुला करके एक ट्रॉफी या सर्टिफिकेट मुझे मिला। वो चीज मेरे लिए पहली बार थी कि कंपनी की तरफ से मुझे एक ट्रॉफी मिल रही है, और कंपनी मुझे एक सिर्फ एक एफिलिएट का पोजीशन नहीं, बल्कि एफिलिएट से बड़ी एक कंपनी अपने मैनेजमेंट में मुझे काउंट कर रही है। मैं इतना पोटेंशियल पर्सन हूँ कंपनी की नजर में, कंपनी मुझे एज अ मैनेजमेंट का पर्सन काउंट कर रही है, और मुझे उन्होंने एक जी फाउंडर का टैग दिया। जब वो मिला तो बहुत सारी चीजें और माइंड में चेंज हुई कि यार यस, यहाँ पे ना अपना फ्यूचर सच में देखा जा सकता है। और अब मेरे माइंड में कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं कि लाइक अब मुझे कुछ और करना है लाइफ में या कहीं और भटकना है। क्योंकि होता क्या है, जब हम बिजनेस को शुरू कर भी लेते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज होती है, इनफैक्ट मेरे साथ भी ये चीज थी, अगर हम पैसा कमा भी लेंगे ना, तो भी हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या हम इस काम को लाइफ लॉन्ग करेंगे या हम कुछ और करेंगे कुछ टाइम के बाद। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों के साथ होता ही यही है, कुछ टाइम वो काम करते हैं, उसके बाद वो भटक जाते हैं। उनका माइंड सेट पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है, उनको लगता है कि लाइक अब ये नहीं करते, अब कुछ और करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट तो मोटिवेशन से करते हैं, पर डिमोटिवेशन आने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। मतलब ये 90% लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि काम स्टार्ट करते रहेंगे, मोटिवेशन रहेगा, 1 महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, उसके बाद काम छोड़ देते हैं। जैसे ही काम उनका उठने वाला होता है तब वो काम छोड़ देते हैं। तो आप उस केस में शिवम भाई उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो लोग हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर मुझे ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरे से भाई रील नहीं बनेगी ना, मेरे से कॉलिंग होगी, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? है। बिल्कुल बिल्कुल। सो देखो सर, लाइक मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं जो निगेटिव होते हैं, जो डिमोटिवेट होते हैं, देखो मैं आपको एक हाँ। चीज बोलूंगा, डिमोटिवेट सब होते हैं, राइट। सबके अंदर लाइक इमोशन है, सब लोग कभी खुश होते हैं, कभी निगेटिव होते हैं, सबके साथ ये चीज होती है। इवन मेरे साथ भी होती है, और सबके साथ होती है, मतलब सबके, मतलब सब में आते हैं, राइट। तो ये चीज बहुत नॉर्मल है। लेकिन डिमोटिवेट होने के बाद आपको ये चीज समझने की जरूरत है, मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ कई बार कि लाइक जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज नहीं हो पा रही। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम छोड़ दूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोचूं कि अब मैं कुछ और करूंगा, ये तो बेवकूफी हो गई। क्योंकि मुझे पता है लाइक भाई करना तो मुझे यही है, अब अपना मैं गोल ही चेंज करता रहूंगा तो मैं कभी भी कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं हमेशा हर जगह पे टाइम वेस्ट करने वाला हूँ, और अपनी लाइफ भी वेस्ट करने वाला हूँ। और हर जगह पे मेरा मजाक अलग बनेगा, फैमिली भी कोई वैल्यू नहीं देगी। फैमिली वाले, घर वाले भी बोलेंगे अरे पागल टाइप, कभी ये ट्राई कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी ये कर रहा है, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी कहीं पे, राइट। और ना ही हम कभी कुछ करने वाले हैं, हमारा खुद का भी ब्रेन ना ऐसा हमें एक मैसेज देना शुरू कर देगा कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दूसरा ट्राई करो। तो ये चीज तो कभी आना ही नहीं चाहिए माइंड में। निगेटिव अगर आप हो रहे हो, तो डिमोटिवेट होने के बाद आप एक काम करो, अगर आप थोड़ा सा किसी चीज को लेकर के थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो मेरा एक सिंपल सा सोल्यूशन है। मैं रात के टाइम पे लाइक लेट सपोज, अगर आज मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने आज 10 लोगों से कॉल पे बात करा, मेरा एक भी सेल नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरा एक भी सेल नहीं हुआ, तो अब मेरा काम क्या है, ऑब्वियसली बात है मैं निगेटिव होऊंगा कि मैंने मेहनत करी और एक एक्सपेक्टेशन के साथ, राइट है, कि एक एक्सपेक्टेशन लेकर के मैं काम कर रहा था कि मेरा सेल हो जाएगा। तो पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एक्सपेक्टेशन लेके काम मत करो, सही बोलूं तो।
एक्सपेक्टेशन लेके आप काम करोगे ना, मतलब रिजल्ट माइंड में लेकर के बिजनेस करने चलोगे, तो आई थिंक आपको फेलियर बहुत ज्यादा फील होगा। फेलियर तो सभी फेस करते, फेस हम भी करते, बट फील ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड में ये सोच के चलोगे ना कि भाई काम करना है, ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा, ये चीज आप अपने अंदर से एक्सेप्ट कर लो। किसी के सुनने पे मत आओ, अपने आप को ये चीज खुद पहले फील करा दो कि भाई रिजल्ट तो मैं जनरेट कर लूंगा, टाइम लगेगा, गलतियां होंगी, सीख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट माइंड में लेकर के काम मत करो। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, जब हम माइंड में रिजल्ट लेके काम करेंगे तो दिक्कत ये है कि हम सामने वाले को समझाते कम है और पैसा लेने की बातें ज्यादा करते हैं, और वहां पे सामने वाला ये चीजें समझ जाता है और वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर आप हो जाते हो निगेटिव कि हमसे हो नहीं रहा, और फिर आप दूसरे डायरेक्शन में दिमाग लगाते हो। तो बेटर ऑप्शन इज, पहली चीज, माइंड में पैसे को लेके काम मत करो, काम करो सामने वाले को समझने के लिए, जो हमारा लीड है, जो हमारा क्लाइंट है, उसको रियल में क्या चीजें चाहिए, राइट, और उसको किस तरह से मैं वो चीजें प्रेजेंट कर दूं कि उसको अच्छा लगे, उसको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो हमारे साथ काम करेगा, राइट। तो पहली चीज ये। दूसरी बात ये, चलो आप सही तरीके से कर रहे हो, लेकिन फिर भी जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें सही और गलत का कोई अंदाजा नहीं होता। हम गलत भी कर रहे होते तो हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि लाइक सही क्या है और गलत क्या है। सो आप जो भी कर रहे हो करो, कोई इशू नहीं है। अब करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा डेफिनेटली निगेटिव भी होगे कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने इतना मेहनत करा, इतने लोगों से बात करी, कोई भी इंसान आज कन्वर्ट नहीं हुआ, मैंने कोई भी सेल नहीं करा। तो अब आपको ना थोड़ा सा समझने की जरूरत है। शांति से बैठो कुछ टाइम के लिए। मैं जनरली ये काम हमेशा करता हूँ। लाइक अगर आज मैंने दिन में 5 लोगों से बात करी, 10 लोगों से बात करी, अगर कोई भी सेल नहीं हुआ, तो मैं रात को सोते टाइम 10 मिनट मैं एक तरह से रिवीजन करता हूँ कि आज मैंने पूरे दिन भर में किया क्या क्या है, मैंने कितने लोगों से बात करी है और क्या बात करी है। मैं सारी चीजें सोचता हूँ कि मैंने क्या बोला, कैसे बोला, और बोलने के बाद उनका क्या रिएक्शन था। क्या वो ऐसी चीज थी जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया उनको, क्या वो ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, राइट, क्या वो लीड ही जंक थी, या मेरे अंदर कुछ कमी थी, या मैं कुछ और इसका चेंज करके आंसर दे सकता था। मतलब जो स्टेटमेंट मैंने सामने वाले को दिया, क्या उसकी जगह मैं कोई दूसरा स्टेटमेंट दे सकता था, राइट। तो ये सारी चीजें देखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई और करके करने नहीं आएगा। आपको खुद ही अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, खुद अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं ये गलती कर रहा हूँ और उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस वे में अपने आप को चेंज करते हो, हर दिन अपने आप को इंप्रूव करते हो, तो आई एम डैम श्योर रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा, और डिमोटिवेट वाला जो ऑप्शन है वो आपको आए लगेगा ही नहीं कभी, राइट। ओके। वही सर, डिमोटिवेशन वाला सोल्यूशन आपको मिल चुका हुआ। अच्छा, काफी लोग, ये मेरे पास एक कमेंट आया कि सर आपने फर्स्ट सेल के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी यूज की, क्योंकि फर्स्ट सेल दिक्कत होती है फर्स्ट सेल करने में। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपने फर्स्ट सेल क्लोज कर ली तो कब आप 10 लाख 10,000 रुपये कमा लोगे, कब आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, कब आप 10 लाख कमा लोगे, पता ही नहीं चलेगा। बट जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फर्स्ट सेल में, फर्स्ट क्लोजिंग में। तो फर्स्ट क्लोजिंग में आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज की, क्या क्या प्लानिंग की, किस तरीके से फर्स्ट सेल लेके आए, वो बताइए हमारे ऑडियंस को। एग्जैक्टली। सर देखो, लाइक अब सभी को मैं बोलूंगा, देखो फर्स्ट सेल में टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है। अब टाइम लगता क्यों है वो भी समझ लेते हैं। अब आप सोचोगे लाइक मैं यहाँ पे आया ज्ञान कमो में, मैंने अपना फर्स्ट सेल 10-15 दिन में कर लिया था, राइट। लेकिन मैं आपको बोलूंगा मैंने अपना फर्स्ट सेल 10-15 दिन में नहीं किया था, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि मैं ज्ञान कमाओ में आया तो मैंने सेल कर लिया, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि ज्ञान कमाओ से आने से पहले मैंने, जैसा मैंने बताया कि लाइक मैंने नेटवर्किंग में भी मैंने अपने 5-6 महीने खराब किए थे। तो उस 5-6 महीने में भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा। तो वहां पे ना एक दिमाग को ये सिग्नल मिल चुका था कि भाई ये काम होता कैसे है, बोलना कैसे है। हम 70-80% चीजें सीख चुके थे। बट बात ये है कि लाइक वहां पे सिस्टम नहीं था, सपोर्ट नहीं था, गाइडेंस नहीं था, लॉन्ग टर्म कुछ विजन नहीं दिख रहा था, इस वजह से वहां पे हम नहीं टिके। लेकिन पहले भी हमने लेके एक तरह से देखो, एक सिंपल सी बात तो समझ लो, बिजनेस में आप आए हो, सबसे पहली चीज आप एक्सेप्ट कर लो कि आप पहली बार में सेल नहीं करने लग जाओगे। पहली बार में आपको मिलेगा फेलियर, और उसको एकदम मतलब अच्छे से एक्सेप्ट करो कि हाँ कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, इसने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने फेलियर से ना आप उस चीज को सीखो कि आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता कि लाइक हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह के लोग मिलेंगे, कैसे उनको प्रमोट करना है, क्या बताना है, कुछ नहीं पता होता हमें। तो गलतियां तो होंगी स्टार्टिंग में। आप अपने माइंड को एकदम प्रिपेयर करके चलो भाई गलतियां होने वाली हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इनफैक्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। सब लोग फेल होकर के बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, 4-5 बार फेल हो गए, नहीं समझ में आएगा, चीजों को समझो क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, अपने मेंटोर से डिस्कस करो, लाइक मैं ये बोलता हूँ, अब मैं इसकी जगह क्या बोल सकता हूँ, राइट। तो अपने आप को भी चेंज करो और अपने मेंटोर से भी वो चीजें समझो कि लाइक क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है, एंड देन उस अकॉर्डिंग अपने आप को इंप्रूव करोगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट आपका फर्स्ट सेल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आपको एक चीज ध्यान देनी है, बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज देखता हूँ, वो अपने मेंटोर पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंड इन द सेंस कि उनको ये लगता है लाइक मेरा मेंटोर सेल करा के मुझे दे देगा, ठीक है।
मेरा मेंटोर मेरे को लीड देगा। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ लाइक आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं लाइक मेरे मेंटोर मुझे लीड नहीं दे रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात आप समझो, लाइक आपके मेंटोर आपको लीड क्यों देंगे? राइट है। कोई अगर आपको बोलता भी है लेकिन आपको कोई लीड दे देगा, कोई आपको लीड नहीं देगा। कंपनी लीड दे सकती है बट आपका मेंटोर आपको लीड नहीं देने वाला। भाई आपका मेंटोर अपने लिए काम करेगा और आपको अपने लिए काम करना है। 99% प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो जाएगी जिस दिन आप ये समझ लोगे काम मेरा है, करना भी मुझे है। कोई और नहीं आने वाला है यहाँ पे आपको चीजें करवाने के लिए। आपको ही लाइक 10 बार ट्राई करना पड़ेगा, 20 बार ट्राई करना पड़ेगा, 50 बार फेल होना पड़ेगा, तभी जा करके आपकी जेब में पैसे आने वाले हैं। आप ये सोचोगे लाइक आपका मेंटोर आकर के करवा के चला जाएगा और आप कुछ नहीं करोगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आप ये बहुत गलत इंटेंशन के साथ बिजनेस कर रहे हो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं, बिजनेस आपका है, घिसना भी आपको पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा बोलता हूँ अपने टीम के लोगों को, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। हैबिट्स इन द सेंस, जब मैं बिजनेस में नहीं था मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं था, इवन आता भी नहीं था, पसंद भी नहीं था, आता भी नहीं था, लाइक क्या बात करेंगे, ठीक है। और एक डर भी लगता था, लाइक इंट्रोवर्ट नेचर था कि किसी के सामने कुछ बोलेंगे अगला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। तो ये सारी चीजें थी, माइंड में इंट्रोवर्ट टाइप का थॉट्स थे। बट बिजनेस में आने के बाद मैंने वो जो पूरा थॉट था अपना पूरा चेंज कर दिया कि भाई मुझे तो लोगों से बात करनी है, क्योंकि बात करने से जेब में पैसा आ रहा है तो मैं क्यों ना करूं। 12 घंटे की जॉब करने से बेटर तो ये है कि मैं आधी घंटा 1 घंटा किसी से कॉल पे बात कर लूं, ठीक है, मैं उससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा। तो मैं ये क्यों ना करूं, मैं क्यों जा करके किसी और के लिए काम करूं, मैं खुद का बिजनेस करता हूं ना, मैं खुद को आगे बढ़ाता हूँ ना, मैं खुद को क्यों टर्नओवर उसका बढ़ाऊं। कंपनी तो हमें यहाँ पे मौका दे रही है लाइक खुद का टर्नओवर से भी लाइक पैसे कमाने का, तो खुद के टर्नओवर पे काम करेंगे, खुद के टर्नओवर को इंक्रीज करेंगे। तो सिंपल है यार। आप एक बार स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, आई नो, बट ये आप समझ लो कि अगर आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे निकल गए तो आगे की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं क्या चूज करूं, क्या करूं क्या नहीं। मतलब हर एक चीज आपके पास होगा, टाइम लगेगा, बट यस आप अगर टिकोगे तभी होगा। मैं देखता हूँ लाइक बहुत सारे लोग बिजनेस में आए और चले गए, अगर आज वो लोग बिजनेस में टिके होते हैं तो ना जाने उनके पास क्या क्या चीजें होती है। राइट। ओके। हाँ शिवम भाई, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिवम भाई अभी मंथली का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो आप किस तरीके से अपने गोल को प्लान करते हो? कोई मीटअप आता है, कोई भी ट्रिप आती है, उसको किस तरीके से डिवाइड करके काम करते हो? थोड़ा टिप्स बताइए ताकि हमारी ऑडियंस भी हर एक टारगेट को हिट कर पाए। ओके बिल्कुल। सो गाइस सबसे पहली चीज देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में लीड का फ्लो होना। राइट है। अगर आपके पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी है बट लीड का फ्लो प्रॉपर नहीं है तो फिर नहीं कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब लीड का फ्लो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीड के फ्लो मेंटेन करने के लिए आपको ऑर्गेनिकली जो चीजें आपको लाइक पता है, या जो चीजें आपको लाइक कंपनी की तरफ से सीखने को मिलती है, वो सारी चीजें तो आप फॉलो कर ही रहे हो, करो, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए वो चीजें आपको काम देंगी, लेकिन हाँ, सिर्फ ऑर्गेनिकली से आप अपना बिजनेस आज के टाइम पे ग्रो नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिक के साथ आपको इनऑर्गेनिक भी शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब एड्स का भी यूज आपको करना पड़ेगा। एड्स से क्या है, हमारा टाइम टाइम बचेगा, हमारे पास लीड्स आ जाते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। राइट, सपोज अगर कंपनी का टारगेट है किसी ट्रिप का फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइक आप कौन सा सेल कर सकते हो। देखो दूसरे को मत देखो लाइक अगला इंसान प्रीमियम सेल कर रहा था मैं भी एकदम प्रीमियम पे जंप कर जाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले अपना पोटेंशियल देखो और आप किस चीज में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं ये तो बोल सकता हूँ, मुझे ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। राइट है। तो पहले आप ये चेक करो कि मेरे लिए कौन सा पैकेज ओके है, कौन सा पैकेज को मैं प्रमोट करने में बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, वो आपकी मर्जी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। अब लेट सपोज मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं डायमंड तो सेल कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, मैं इतना अमाउंट ले सकता हूँ कि मैं डायमंड का सेल कर लूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हमें पता है कि एक डायमंड सेल करके हमें 2,800 का कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें 50,000 रुपये कमाना है, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि हम कितने लोगों को सेल करेंगे कि 50,000 होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। अब अगर आपको 50,000 रुपये कमाने हैं और डायमंड पैकेज का ही सेल करके कमाना है, तो आपको सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए कि आप 18 लोगों को जब आप डायमंड पैकेज सेल करोगे, 18 लोगों को, 18 लोगों को, राइट, तब जाकर के आप 50,000 के ऊपर का इनकम जनरेट कर लोगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको पहले से समझनी पड़ेगी, भाई मैं इस पैकेज के लिए ओके हूं, और अब 18 लोगों को कन्वर्ट करना है तो कम से कम आपके पास दो 200-250 लीड्स होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। आई एम टेलिंग यू 200-250 लीड्स आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर के आप ये काम कर पाओगे। पहले से नहीं होनी चाहिए, मतलब लीड का एक फ्लो होना चाहिए कि लाइक हर दिन आपके पास कम से कम 20 लोगों से आप बात करो, ठीक है, ऑन कॉल करो या जूम पे उनके साथ पर्सनली कनेक्ट करो, कैसे भी करो, बट एक प्रॉपर वे में आप कम से कम दिन में 15-20 लोगों से जब आप बात करोगे तब जाकर के ये टारगेट आपका बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और 50,000 नहीं, अगर आप ये मेंटेन करके चलते हो
तो 50,000 50,000 नहीं, आप आराम से 50,000 के ऊपर ही रहोगे, क्या पता 1 लाख भी कर लो। तो ये चीज है, कैलकुलेशन समझ के चलो कि जो पैकेज आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है उस पैकेज पे ही काम करो। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो लेकिन उसके एक अपर का, लेकिन अगर आपको लगता है लाइक मैं डायमंड कर सकता हूँ तो ट्राई करो कि आप एक बार प्लेटिनम का भी एक बार बोल के देखो। अच्छा, आपकी जो जितने भी लोग हैं, मतलब कि जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये काम करना चाहते हैं बट कुछ चीज़ों से डरते हैं, लाइक फोन कॉल करने से डरते हैं कि भाई अगर मैंने फोन करा, सामने वाले ने मना कर दिया, कट कर दिया तो इंसल्ट फील होगी। भाई ये सब चीज़ नहीं देखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ कि आप लोग ना कंटेंट बनाने से डरते हो, लाइक वीडियो बनाने से डरते हो, ठीक, कैमरा फेयर है आपको। तो ये चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है। एंड शिवम भाई, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि आप अर्निंग के लिए, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कौन कौन से टूल, या लाइक इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करते हो, या फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कितने क्या आपने अभी तक एड में स्पेंड किए, कितनी ऑर्गेनिक इनकम हुई अभी तक 35 लाख में से, ये आप बताओ। ओके सर, लाइक ऑर्गेनिकली मैं बात करूँ तो यस डेफिनेटली मैं आपको बोलूँ तो लाइक मैंने मैक्सिमम इनकम तो ऑर्गेनिक ही करी है। यस। सही, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं लाइक यूट्यूब से मेरे पास लीड्स आते हैं और हम्म। इंस्टाग्राम से तो आते ही आते हैं, तो ये दो प्लेटफॉर्म से मेरे पास डेली के 10-15 लीड्स तो आराम से आते हैं। ठीक है, तो मेरा 90% अगर मैं बोलूँ तो यस, जो मेरा इनकम है वो ऑर्गेनिक ही है। 10% यू कैन से लाइक मैं एड्स का यूज करके कर रहा हूँ, लेकिन 90% एड्स ऑर्गेनिक ही है अभी तक का जो रहा है। अच्छा, शिवम मैंने अभी एक कुछ चीज़ बोली, लाइक इन्होंने अभी यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, वीडियो बनाते हैं, ज्ञान कमाओ वीडियो बनाते हैं। तो जितने भी पर्सन यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ज्ञान कमाओ की वीडियो पोस्ट करते हैं, उनको काफी क्वालिटी लीड मिलती है। जितनी भी लीड आती है यूट्यूब से वो क्वालिटी लीड होती है, मतलब कि आपको थोड़ा सा उनको कन्विंस करना हो, तुरंत वो पेमेंट करते हैं। जितने भी पर्सन, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो आप पे शिवम भाई हो, चाहे वो दीप हो, काफी ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब से वीडियो बनाकर ज्ञान कमाओ की जो लीड होती है वो डायरेक्ट उनको मैसेज करती है। चाहे अर्जुन हो, चाहे युवराज हो, युवराज ने भी अभी तक ज्ञान कमाओ की वीडियो बनाकर काफी अर्निंग किया यूट्यूब से। तो जितने भी पर्सन मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सबसे बोलना चाहूंगा भाई यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट करो। शॉर्ट वीडियो बनाओ। अब आप सोचोगे कि यूट्यूब पर किस तरीके से हमें वीडियो बनाना है। देखो यार, जितने भी ज्ञान कमाओ के बेनिफिट हैं, उसके ऊपर वीडियो बना सकते हो। प्रूफ, ज्ञान कमाओ की सर्टिफिकेट, प्रूफ्स वगैरह, इनके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। आपकी जो अचीवमेंट है उनके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। मीटअप हो रहा है उसके ऊपर वीडियो बना सकते हो। लाइक प्रेजेंटेशन बना सकते हो। लाइक जितने भी ज्ञान कमाओ में कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना सकते हो। तो जितनी ज्यादा आपकी वीडियो आपके चैनल पर रहेंगी, ज्ञान कमाओ के चैनल पर रहेंगी, ज्ञान कमाओ से रिलेटेड आपके चैनल पर रहेंगी, तो उतना ज्यादा एंगेजमेंट होगा आपको। और काफी लीड्स जो होती है वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करके आपके पास आती है, खुद ब खुद आती है, आपको भी कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फीडबैक बताना चाहूंगा युवराज भाई का। एंड उन्होंने अभी आज उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यूट्यूब से उनका फर्स्ट पेमेंट आया। ठीक है। अब पेमेंट क्या है वो मैटर नहीं करता है, बट उनका यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आया। आप एवरेज के चैनल पे जाके देखना, भाई ज्ञान कमाओ की काफी वीडियो पोस्ट की है। सुमन भाई के चैनल पे जाके देखना, पूरे ज्ञान कमाओ की वीडियो पोस्ट है। तो आप सभी लोग जितना हो सके उतना ज्ञान कमाओ की वीडियो बनाना स्टार्ट करो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। क्योंकि अभी सोशल मीडिया में एक जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो इंस्टाग्राम पे, जो कि लाइक अगर हम ज्यादा प्रमोशन करते हैं या फिर अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम बैन हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है कुछ टाइम के लिए। और कुछ लोगों का तो परमानेंट बैन हो गया, राइट। तो आप ट्राई करो कि YouTube पर आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। YouTube पर जब आप कोई रील बनाते हो, आप खुद देख रहे हैं, ज्ञान कमाओ जब सर्च करोगे तो काफी ऐसे लोग हैं जिनकी शॉर्ट वीडियो 1-1 मिलियन तक पहुंची है, राइट। कौन सी? ज्ञान कमाओ के डैशबोर्ड की, ज्ञान कमाओ के इनकम की। लाइक उसमें हाइप क्रिएट करके अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाओगे तो हो सकता है चांसेस आपको अच्छे मिले, ठीक है, वायरल होने के। और वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर ऑनलाइन सर्च करता है, ज्ञान कमाओ की वीडियो आती है, तो लोग अप्लाई करते हैं, आपसे बात करने का ट्राई करते हैं, जो भी पर्सन की वीडियो उनके सामने आती है। ओके। अच्छा शिवम भाई, दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि लाइक यूट्यूब पे कैसे स्टार्ट करें। एंड आप मुझे बताइए, आपने क्या किया अभी तक यूट्यूब से, और क्या कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई, और लोगों को क्या करना चाहिए यूट्यूब पे काम करने के लिए। ओके, सो सर मैंने देख यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने अपनी एक प्रेजेंटेशन वीडियो ही बनाई थी। राइट, हम्म। और उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। लाइक जैसे चैनल आपने मोनेटाइज करना होता है अपने को, तो मैं आपको बताऊं तो लाइक मेरे समथिंग 800 700-800 फॉलोवर तो उस एक वीडियो से ही आ गए थे। सॉरी, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स नॉट फॉलोअर्स। राइट, 700-800 सब्सक्राइबर्स तो मेरी एक वीडियो से ही आ गए थे। और उस वीडियो का व्यू भी समथिंग अभी अगर आप देखा जाए समथिंग 39,000 गया है। और जो मेरा वॉच टाइम था समथिंग 2,000 2,500 के ऊपर उसी से चला गया था अकेले एक वीडियो से। और उस वीडियो से न जाने कितनी लीड्स आई थी, और इनफैक्ट अभी भी आते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो बनाई थी। बट हाँ, जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन वीडियो बनाना स्टार्टिंग में उतना नहीं ओके होता है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन या उनका नॉलेज उस लेवल पे नहीं होता।
सो मैं आपको बोलूंगा एक सिंपल सा आप काम कर सकते हो। अगर आप प्रेजेंटेशन वीडियो पे नहीं जा सकते हो तो वेल एंड गुड। बट अगर आप नहीं जा सकते हो तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो। लाइक कंपनी के ऑफर्स आते हैं, जो भी ऑफर्स आते हैं उससे रिलेटेड आप वीडियोस बना करके, शॉर्ट वीडियोस बनाकर, जैसा सर ने बोला वो डाल सकते हो। देखो शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से करोगे वो अब मर्जी आपकी। जो आपको ईजी लगता है उसको लेकर के आप वीडियो बनाओ, उसको लेकर के आप शुरू कर दो। अब आप ये मत सोचो स्टार्टिंग में लाइक मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो जैसा है वैसे वैसे में शुरुआत कर दो। क्योंकि अच्छे के चक्कर में रहोगे तो फिर अच्छा तभी होगा ना जब आपके पास पैसे आएंगे, और पैसा तभी आएगा जब आप काम करना शुरू करोगे। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। काम करना शुरू करोगे तभी आपका कुछ होगा। ओके। अच्छा शिवम भाई, ये कुछ चीज़ बताओ। अभी मेरे पास जस्ट चैट में मैसेज आया कि सर शिवम भाई ने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया है, तो वो आप अपने बारे में बताइए कि अभी तक आपने क्या क्या अर्न किया है, क्या क्या अचीवमेंट किया है ज्ञान गमो से। सर बिल्कुल, लाइक अचीवमेंट सबसे पहला, जैसे एक बिजनेस में जब आए थे तो सबसे पहले एक छोटा सा था कि लाइक एक स्मार्टफोन हो, लाइक आईफोन हो मतलब। यस। लाइक पहले तो मेरे पास एक स्मार्टफोन भी अच्छा नहीं था, मैं सही बोलूँ तो। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे पास एक फोन था पोको का, समथिंग 6-7 हज़ार रुपये का था। वो फोन आज भी हम्म। मेरे पास है। उसको फोन को मैं लकी मानता हूँ क्योंकि उसी से मैंने काम अपना स्टार्ट किया था, तो उसको मैं आज भी रखा हूँ अपने साथ। आफ्टर दैट फिर मैंने एक नॉर्मल फोन परचेज किया था, वीवो का, वो था 25,000 रुपये का। फिर उसके बाद लाइक माइंड में आया लाइक आईफोन परचेज करते हैं, क्योंकि आईफोन में कैमरा क्वालिटी एंड ऑल बहुत सारी चीजें अच्छी रहती हैं। देन आईफोन मैंने परचेज करा, अभी आईफोन से ही लाइक मैं ये मीटिंग में कनेक्टेड हूँ। आफ्टर आईफोन फिर अब थोड़ा फिर मैंने सोचा लाइक जब छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं तब क्यों ना कुछ बड़े ड्रीम देखा जाए, और ड्रीम नहीं देखा जाए, बड़े गोल बनाया जाए। कि अब मैं छोटे छोटे काम कर ही ले रहा हूँ तो बड़े प्लान, बड़े काम भी कर लूंगा। तो फिर एक ये था कि लाइक फैमिली में, अपने फैमिली में कार नहीं थी। आ, हमेशा जब किसी को कहीं पे भी जाना रहता था तो पहले रिक्शा ढूंढना पड़ता था, ठीक है, या सारी चीजों को वेट करो, कई बार बहुत सारे झाम झमेले देखने पड़ते थे कि कहीं पे जाना तो उससे पहले ये देखो कि लाइक पहले अब जाना किससे है, ठीक है। और मेरे साथ एक बार इनफैक्ट ये चीज हुई भी है जो मुझे बहुत अच्छे से याद भी है। एक बार मेरे फैमिली में लाइक कहीं पे हमें शादी में जाना था। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, हमें कहीं शादी में जाना था। तो हुआ क्या था, एक्चुअल में लाइक मेरे पापा किसी अपने फ्रेंड के साथ जाने वाले थे और मुझे भी जाना था पापा के साथ। तो उस टाइम पे हुआ क्या, लाइक मतलब ऐसा था कि लाइक पहले से प्लानिंग डन थी कि उनकी कार थी और हमें उनके कार में उनके साथ जाना था। बट एंड मोमेंट में क्या हुआ कि लाइक जब हम उनको उस टाइम पे कॉल कर रहे हैं रात के टाइम में तो वो कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। और फिर कॉल 1 घंटे बाद वो उठा के बोल रहे कि अरे हम तो आ गए, तुम आ जाओ अपना। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत खराब लगा कि यार ये कौन सी बात है। तो मैंने पापा को बोला भी लाइक आपने क्या मतलब, मैं काफी गुस्सा हुआ पापा के ऊपर। क्या यार मतलब क्या हम एक कार नहीं ले सकते क्या, मतलब उनके चक्कर में हम, हमारा एक तरह से मजाक उड़ गया। हम उनके ऊपर डिपेंड थे कि वो हमें लेके जाएंगे, वो क्यों लेके जाएंगे, हम लोग अपने दम पे नहीं जा सकते क्या। तो काफी उस टाइम पे काफी खराब लगा। तो मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि यार कभी कार अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि कार मेरे अकॉर्डिंग एक लग्जरी नहीं है आज के डेट में। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो वो एक लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है, वो एक रिक्वायरमेंट है। आपको और आपके पेरेंट्स को लेट सपोज कहीं जाना पड़ जाए तो आप कैसे जाओगे, कैब करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो क्या मतलब यार। आपके पास अगर अपनी कार होगी ना तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग कार एक लग्जरी नहीं है आज के डेट में, एक रिक्वायरमेंट है। और अगर वो चीज़ नहीं है तो आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो मैंने यही प्लान किया कि कार परचेज करते हैं, और 2024 में अक्टूबर के मंथ में ही मैंने अपनी एक कार परचेज करी। ड्रीम कार ही थी मेरी, नेक्सॉन मेरी। और ज्ञान कमाओ की वजह से वो सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। तो मैंने कार परचेज करी एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद मेरा एक प्लान था लाइक एप्पल के प्रोडक्ट्स मेरे को धीमे धीमे अच्छे लगने लगे आईफोन यूज करने के बाद। देन फिर अपना एक मैकबुक मैंने परचेज करा जो यहाँ पे रखा भी हुआ है। हियर इट इज, राइट। Right. एक मैकबुक अपना ये परचेज करा। और फिर उसके बाद एक था प्लान बहुत पहले का, और ये प्लान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली का था। वो ये कि जैसे हम रहते थे जॉइंट फैमिली में, हमारी पूरी फैमिली रहती थी जॉइंट फैमिली में। और जॉइंट फैमिली में जनरली आप लोग के साथ भी शायद कभी हुआ हो, हम लोग के साथ तो बचपन से हम देखते आए हैं कि जॉइंट फैमिली में कभी आपस में बनती नहीं है। तो हम लोग में आपस में नहीं बनती थी चाचा वाचा और इधर उधर लोगों में। तो हमेशा से बचपन से लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज देख करके ही पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं। तो हमेशा ना अपने घर से नफरत थी, सही बोलूं तो मेरे को घर से अपने नफरत थी कि घर, मेरे को ऐसा लगता था कि एक घर नहीं जेल है, यहाँ पे कौन रहे। यहाँ पे कभी कोई लड़ाई कर रहा है, कोई बहस कर रहा है, कोई फालतू की मतलब चिक चिक झिक झिक, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। यहाँ पे कभी कोई इंसान चाह करके भी ग्रो नहीं कर सकता। और अपने ही लोग ऐसे थे कि लाइक जेलिसी टाइप की, लाइक ये आगे ना बढ़ जाए, राइट है, इसको हम्म। जाओ इसको फंसाओ, तो ऐसे टाइप के लोग के सराउंडिंग में थे हम। तो कहीं ना कहीं ये था कि लाइक यार कभी कुछ अगर कुछ करने लायक कभी कुछ बन पाएंगे, सबसे पहला काम ये भी करेंगे कि अपने घर को सेपरेट करेंगे और पूरी तरह से अलग होकर के सही तरीके से अपना घर बनवाएंगे। क्योंकि मेरा घर काफी पहले का कंस्ट्रक्टेड था, तो ऊपर एक तरह से दीवारों से जो होता है ना एक चूना गिरना, ये सारी चीजें, कहीं कहीं सरिया भी दिखती थी। तो बड़ा खराब भी लगता था कई बार। मेरे कुछ दोस्त भी मेरे को बोलते थे कि लाइक अपने घर ले चलो,
शर्म आती थी, घर कैसे लेके जाए, तो घर के बाहर ही तक लेके आता था, अंदर नहीं बुलाता था कभी। राइट, कि उनको अंदर बुलाऊंगा तो मजाक उड़ेगा, क्या मतलब है। तो ये चीज भी था। और ये प्लान सिर्फ मेरा नहीं था, बल्कि ये प्लान तो फैमिली का था। बट फैमिली को भी कभी बिल्कुल ऐसा अंदाजा नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगा, वो भी इतने जल्दी, इतने कम टाइम में। और इसी हम्म। साल लाइक अक्टूबर मंथ में मैंने अपना ये घर वाला काम कंप्लीट करा। समथिंग 4 साढ़े 4 महीने लग गए। और इस 4.5 महीने के अंदर में हमने अपना घर पूरी तरह से रिनोवेट करा लिया, सेपरेट हो गया, और सारी चीजें पूरी तरह से हमने नई बिल्डअप कर डाली। तो ये है। ओके, आपने अभी जो बताई अपनी लाइफ के बारे में, आपने काफी चैलेंजेस भी फेस किए, लाइक, एंड आपको जब आपने 35 लाख रुपए की जो जर्नी में आपने कभी ऐसी कोई गलती की है कि जिससे आपको लगा कि भाई ये बहुत बड़ी गलती है अपनी लाइफ में, अभी इसको दोबारा से रिपीट नहीं करना है, या फिर ऐसी गलती कोई भी हमारे जो जितनी भी ऑडियंस देख रही है वो भी नहीं करें, तो ऐसी कोई लाइफ में कोई गलती की मार्केटिंग को लेकर, ज्ञान कमाओ को लेकर, या फिर कोई भी? सर गलती क्या, लाइक हाँ ये कह सकते हैं कि लाइक स्टार्टिंग में चैलेंजेस बहुत थे, ठीक है। हाँ। स्टार्टिंग में मैं आपको ये बोलूंगा, लाइक ज्ञान कमाओ में आने के बाद तो सही बोलूँ तो लाइफ ही पूरी बदल गई, एक नया हमने जन्म ले लिया ऐसा लगता है। क्योंकि मतलब कुछ डिफाइन ही नहीं कर सकता कि भाई कहाँ से थे और कहाँ। पहले दिमाग ऐसा था कि लाइक घर में मतलब महीने का 15-16 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और उसी में खुश हैं। पता नहीं कैसा हाँ। माइंडसेट था, मेरे को खुद आज सोच के हंसी आती है कि पहले जॉब में 15-16 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, उसमें खुश हैं कि लाइक लग रहा है कि बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। और आज ऐसा लगता है कि लाइक थोड़ा सा बिजनेस डाउन जाता तो दिमाग एकदम खराब हो जाता है, अरे यार क्या कर रहा है यार, कुछ हो नहीं पा रहा। तो ऐसी कोई गलती तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज बोलूंगा, जिस जिस टाइम पे कुछ हो नहीं रहा था, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार नहीं कर पाएंगे तो एक काम करते हैं, वापस जॉब कर लेते हैं, माइंड में ऐसा थॉट आता था। और मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि लाइक अच्छा हुआ मैंने वो डिसीजन नहीं लिया, अच्छा हुआ मैं उस तरफ नहीं अट्रैक्ट हुआ। अगर मैं वापस जॉब में चला जाता तो फिर आज मैं यहाँ पे नहीं होता, और ये सारी चीज़ आपको नहीं बता पाता। और बताना तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें कर पाया हूँ, आज मेरे पेरेंट्स जो एक तरह से सुकून का जीवन जी रहे हैं, राइट, चैन से सो रहे हैं, चैन से उठ रहे हैं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी के लाइक नफरत, मतलब किसी चीज़ के, एकदम सुकून का जीवन जी रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं लाइफ में उनको बिल्कुल भी नहीं दे पाता, और खुद की लाइफ में मैं बिल्कुल ऐसी नहीं कर पाता। तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि नहीं हो पाएगा, तो एक माइंड में ऑप्शन लेके चल रहा था कि मैं वापस जॉब में चला जाऊंगा। तो वो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत था, और मैं गया भी नहीं। तो यही बोलूंगा आप सब। ओके। आपका कितना भी बार ऐसे माइंड में आए कि नहीं हो रहा है, हम्म। कर लेते हैं या कुछ और ट्राई कर लेते हैं, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप कुछ भी ट्राई करने जाओगे आप अपना लाइफ और अपना टाइम दोनों वेस्ट करोगे। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइक वहां पे कुछ होगा नहीं, कुछ होगा, बट बहुत कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो चीजें पॉसिबल है वो आप कहीं नहीं पॉसिबल बना पाओगे। जस्ट बिकॉज मैं आपको एकदम ओपनली होकर के बोलूँ, जैसा ज्ञान कमाओ ने मुझे मौका दिया सिर्फ एफिलिएट बन करके इनकम करने के लिए नहीं, बल्कि कंपनी ने मुझे टैग दिया डायरेक्टर का। और आफ्टर बिकमिंग डायरेक्टर कंपनी मुझे अलग से लाइक 5% का, जो भी लाइक हमारी पूरी टीम इनकम जनरेट करती है, उसका 5% का टर्नओवर बेनिफिट मुझे मिलता है पर्सनली अलग से। राइट, और आप सबको ये बात पता है, और पता है तो दैट मीन्स आप सब भी वो पोजीशन, वो टैग, वो अचीवमेंट, वो इनकम अपनी कर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए टिकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई ये रेस लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट टर्म की नहीं है। 2-4 दिन के लाइक आप सोचो लाइक 2-4 दिन में पैसा कमा लेंगे और हम कुछ कर लेंगे, तो ये चीज होने वाली नहीं है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बट अगर आप रुक गए तो आई एम डैम श्योर कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें जरूर चेंज कर लोगे, ये कंफर्म है। ओके गाइस, आपके माइंड में थॉट चल रहा होगा कि ज्ञान कमाओ में शिवम भाई को पहले से ही टैग मिला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने काफी मेहनत की है। मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा। इन्होंने काफी चीजें नहीं बताई जो कि मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए। सबसे पहले भाई, कंपनी में आया तो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन, लाइक मुझे भी नहीं पता था कि भाई बंदा इतना आगे जाएगा, इतने लोगों को सपोर्ट करेगा, इतने लोगों को गाइड करेगा, एंड आज ये पर्सनालिटी बनकर रेडी है, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब कंपनी में पर्सन आया उसको मैंने नॉर्मल सपोर्ट किया, जैसे कि हम सब लोगों को करते हैं। बट जो अलग लोग होते हैं, जो करना चाहते हैं अपने लाइफ को लेकर सीरियस है, वो अलग ही दिख जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इनसे बात करना स्टार्ट किया, एंड तब हमारे ज्ञान का में एक टैग निकलता था जो कि है जी फाउंडर का, राइट। तो मैंने इनके लिए इनको बताया, अप्रोच किया इनके लिए, तो इन्होंने उस टारगेट को हिट किया। जब वो टारगेट हुआ करता था ओनली 30K पर मंथ कमाना है आपको, अगर आपको जी फाउंडर का टैग चाहिए, वो अभी भी ज्ञान कमाओ में, वो आप लोग बन सकते हो उसके लिए, राइट। उसके बाद इनने का जितने भी टारगेट आए, चाहे वो मीटअप हो गया हो, चाहे फिजिकल गैजेट हो गया हो, चाहे कोई ट्रिप हो गई, चाहे कोई इवेंट हो गया हो, हर एक टारगेट हिट करते हुए आए। एंड इनकी टीम में मैंने देखा कि कई काफी लोग जो है इनकी टीम में अर्निंग कर रहे हैं। फिर बाद में इनकी टीम में मैंने सर्च किया तो पता चला कि भाई इनकी डेली मीटिंग होती है, डेली ट्रेनिंग होती है, 1-to-1 सपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इनको COO बनाना चाहिए, राइट। COO का मतलब होता है चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, जिसमें ये अपनी टीम को पूरा मैनेज करते हुए चलते हैं। जी फाउंडर का ऊपर का जो टैग है वो COO है।
उसके बाद इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी अच्छे लेवल पे की। उसके बाद इनको ऑफर किया गया को डायरेक्टर का, और आज ये डायरेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टर में बेसिकली जितने भी मैंने आपको चार टैग बताए, चाहे वो जी फाउंडर हो गया, चाहे COO हो गया, चाहे वो को डायरेक्टर या डायरेक्टर, सबके अपने हिसाब से अलग अलग बेनिफिट हैं। अभी को डायरेक्टर का और डायरेक्टर का बेनिफिट ये है कि जो भी आपकी टीम में जो आप सपोर्ट करते हो, डेली बेसिस मीटिंग, ट्रेनिंग वगैरह, ये सब चीजें, उनका टीम की जो अर्निंग का पूरा 5% मिलता है। ये टैग आपका भी हो सकता है, बट आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और चीज मैं बताऊं कि भाई, बंदा बिल्कुल नॉर्मल आया था, जिस तरीके से आप आए हो ज्ञान कमाओ, जिस तरीके से आप लोग क्या काम करते हो, सेम पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है, आया था, काम किया है, पूरी लगन से काम किया है, पूरी ईमानदारी से काम किया है, एंड वो दिखा, एक्चुअली मुझे दिखा, मेरी टीम को दिखा कि डेली बेसिस पे अपनी टीम को सपोर्ट करना। इनकी टीम से कोई भी कंप्लेन नहीं आती थी कंपनी के पास। कंपनी के पास कोई भी, मैं अभी जैसे स्टार्टिंग में शिवम भाई ने बताया था कि इनके जो अदर कंपनी में जब ये काम करते थे, उनके मेंटोर ने इनको ब्लॉक कर दिया था, इनको पता ही नहीं चला। ठीक है, सिर्फ इनकी टीम में हर एक पर्सन को सपोर्ट मिलता है, इसलिए आज ये डायरेक्टर है। अगर आप में से जो भी पर्सन अपनी टीम को सपोर्ट करता है, प्रॉपर गाइड करता है, एंड ज्ञान कमाओ तक कंप्लेन नहीं आने देता है कि लाइक आपने सपोर्ट नहीं किया इस तरीके से, तो वो ज्ञान कमाओ के डायरेक्टर के लेवल पे बन सकता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, इनकी टीम में एक काफी ऐसे लीडर्स हैं जो कि काफी अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। आप लीडर बोर्ड पे देखते भी रहते होंगे, इनकी टीम दिखती है लीडर बोर्ड पे ज्यादातर। तो वो सपोर्ट इनकी टीम में मिल सकता है आपको। एंड एक और चीज मैं बोलूंगा कि इनकी जितनी भी ट्रेनिंग है, हमने ज्ञान कमाओ के प्लेटफॉर्म पे अपलोड की हुई है, वो प्रॉपर तरीके से देखो। ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन भी भाई की यूज करो, रिजल्ट आपको तगड़ा मिलने वाला है। और अगर आपको भी डायरेक्टर का, को डायरेक्टर का, या COO का, जी फाउंडर का टैग चाहिए, तो सबके जो सभी का जो टारगेट होता है वो मिनिमम होता है, बट आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। एंड सो भाई, लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहोगे, जिससे वो अपनी लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहें, साथ ही साथ अपनी टीम को गाइड करते रहें, ऐसी कोई गलतियां ना करें। ऐसी कौन कौन सी आप पे बताना चाहोगे ताकि लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर पाए? ओके सर, अभी तक तो यही बोलना चाहूंगा कि लाइक देखो, इस बिजनेस को सीरियसली लो। लोग आते हैं और बोलते भी हैं कि हम सीरियस हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं जहां तक खुद नोटिस करता हूँ, सच में सीरियस नहीं होते। सीरियस नहीं होते इन द सेंस, आप बोलते हो लाइक आप काम कर रहे हो, लेकिन काम का मतलब क्या है? काम का मतलब ये नहीं कि लाइक आप बस आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, स्टोरी लगा दिया, स्टेटस लगा दिया, राइट? सिर्फ इतना ही बिजनेस का पार्ट नहीं है, और इसको काम तो बिल्कुल नहीं बोलते। बिजनेस का मतलब ये होता है कि लाइक आप अपने आप को डेली कुछ अपडेट करो, कुछ चीजें, नई चीजें सीखो, राइट? कंपनी के लेवल पे सीखो, अपने मेंटोर से सीखो, राइट? अगर आपको लग रहा है दोनों में से लाइक उतना चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप यूट्यूब पे जाके सीखो। सीखने के लिए लाइक तरीके 50 हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हो। जो चीज आपको लग रहा है लाइक आपके मेंटोर के थ्रू आपको नहीं पता चल पा रही, तो आप यूट्यूब से जाकर सीख सकते हो। जरूरी नहीं लाइक सारी चीजें आपके मेंटोर आपको बताए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एक चीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट भी हमें देखना पड़ेगा, और अपने आप को समझना पड़ेगा भाई हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, बट रियल में हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, या हम जो कर रहे होते हैं वो इतना इनफ नहीं होता कि आपको रिजल्ट तक पहुंचा सके। तो काम रियल में तब होगा जब आप अपने आप को, अपनी गलतियों को समझोगे। आप देखो किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। लेट सपोज अगर आपको एड्स रन करना है, आपको एड रन करना नहीं आता, तो फेसबुक पे लाइक, सॉरी, इंस्टाग्राम पे कैसे एड्स रन करना है, ठीक है, यूट्यूब पे उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग है। लाइक मैंने भी उसमें अभी परसों 2 दिन पहले मीटिंग करी थी, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग ड्रॉप कर रखी है। मेरी रिकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, किसी और की रिकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, किसी की भी आप देखो। जो चीजें आपको नहीं आती वो चीजें आप सीखो। जब आप सीखोगे तो आप समझोगे, और तब आप उस चीज को करोगे, एंड तभी जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। सीरियसली जब आप बिजनेस करोगे ना, तो ये कंफर्म है कि रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि like, मेरी किस्मत पे नहीं है, या मैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं आपको सच बोलूँ, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं होती है। जैसे फालतू की चीजें हैं, किस्मत में जो नहीं होगा वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। जब आप उस चीज के लिए मेहनत करोगे, तो ऊपर वाला आपको कोई दुश्मन नहीं है। हमें भी नहीं उम्मीद थी लाइक इतना जल्दी हम वो सारी चीजें कर पाएंगे जो आज हमारे लाइफ में है, बट कहीं ना कहीं उस चीज के लिए काम करा, और जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा वो चीजें मिली हैं। तो मैं आपको एक चीज, सेम चीज बोलूंगा, काम करने पे ध्यान दो, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा, ये कंफर्म है। और रही बात कंपनी की, तो कंपनी को ये मान के चलो कि भाई यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म काम करना है। ये विजन लेके काम ही मत करो कि मैं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं, सर मैंने जितना पैसा लगाया ना, बस उतना रिकवर कर लूं, बस हो गया, मुझे उतना ही चाहिए। ये बहुत छोटा आपका एक विजन है, बहुत छोटा माइंडसेट है। और ये माइंडसेट आपको कभी आगे रिजल्ट लाने देगा ही नहीं। अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो कि जितना लगाया है सिर्फ उतना निकल जाए, तो मैं भी गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ नहीं होगा। ये पक्का, एकदम कंफर्म लिख के ले लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो, तो आप ये सोच के काम करो, पैसा जो गया लगा है वो लगा ही नहीं है, वो भूल जाओ।
वो कुछ नहीं लगाया जो आपने लगाया है, जो भी आपने लगाया है कोर्स परचेज करने के लिए, उसको आप भूल जाओ पूरी तरह से। आप उसको याद करके मत बैठे रहोगे लाइक बस मुझे रिकवर करना है। रिकवर करने के लिए आप आए नहीं हो यहाँ पे। आप खुद सोचो, आप बिजनेस पे क्यों आए थे? रिकवर करने के लिए। पहले पैसा लगा रहे हो फिर बाद में उसको कमा रहे हो निकालने के लिए। रिकवर करने हम नहीं आए थे, हम बिजनेस में आए थे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। जो चीजें हम नॉर्मल जगह से लाइक जॉब करके जो भी लाइक और अदर अपॉर्चुनिटीज है वहां से हम नहीं कर सकते, हम वो चीज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। राइट है, वो फ्रीडम हमारे पास हो, वो टाइम हमारे पास हो लाइफ में, तो वो सारी चीजें करने आप आए हो। ठीक है, तो वो सारी चीजों के लिए काम करो। इसलिए नहीं काम करो कि बस कुछ टाइम काम करेंगे और पैसा निकल जाएगा फिर हम हो गया, ये नहीं। और सीरियसनेस का मतलब सिंपल ये भी है कि आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। हो सकता है लाइक आपके नियर बाई में आज कहीं आपको शादी में जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, कहीं बर्थडे में जाना हो, ये सारी चीजें अवॉइड करो। मैं आपको सच बताऊं, लाइक मैंने तो अपना घर बनवा लिया, अपना सारी चीजें बनवा लिया, बट स्टिल मैं अभी अपने घर पे नहीं रहता हूँ। मैं रूम लेकर के बाहर रहता हूँ। मैं गुड़गांव में रहता हूँ अपना रूम लेकर के। राइट, रीजन सिंपल है, मुझे पता है मैं घर पे रहूंगा तो कभी किसी की शादी होगी, कभी किसी का बर्थडे होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे रहना ही बेकार है, इसलिए मैं वहां से हट गया। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी वहां से हट जाओ, बट स्टार्टिंग के टाइम में आप जितना अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड करो। ठीक है, और अपने काम के ऊपर दिमाग लगाओ, काम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। मैं तो सही बताऊं, मैंने तो ये सोच भी लिया था कि लाइक अब कुछ अच्छा कर लेंगे तभी कुछ करेंगे। इनफैक्ट आज से 2 साल पहले की बात है, लाइक मुझे दिवाली उतनी पसंद नहीं थी, मैं सही बोलूँ तो। दिवाली उतनी पसंद इसलिए नहीं थी कि मेरे को लगता था कि दिवाली में लाइक जिसके पास पैसा है उसी के लिए दिवाली है, जिसके पास पैसा नहीं हो क्या करेगा दिवाली में, उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, वो खड़ा रह करके दूसरे को देखेगा लाइक पटाखे बजाते हुए और सारी चीजें करते हुए। तो मैं बिल्कुल दिवाली को इतना एंजॉय नहीं करता था, मैं आपको सही बोलूँ तो। बट 2 साल से मैं सही बताऊँ दिवाली को भी एंजॉय कर पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल दिवाली के टाइम पे मैंने कार परचेज करी दिवाली से पहले, और इस साल दिवाली से पहले मैंने घर कंप्लीट करा लिया। तो लाइफ में सारे फेस्टिवल भी तभी एंजॉय कर पाओगे जब आपके पास पैसा होगा। मैं आपको ये बोलूंगा लाइक कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, और अब वो आप देखो कि लाइक कैसे आप उसको सेक्रीफाइस करोगे। एक बार एक फ्लो मेंटेन कर लो, पैसे कमाने लग जाओ, उसके बाद तो सब कुछ आपके हाथ में है। और एक चीज और, सर वो बता दे इंटरनेशनल वाला ट्रिप वाला अपना कि रहने दे? नहीं, वो सीक्रेट है। सीक्रेट है? वो पर्सनली बता देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपने डायरेक्टर से पूछ सकते हो या फिर को डायरेक्टर से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी बाकी ट्रिप के बारे में बता सकते हो आप। ओके, सो गाइस जैसे जैसे अपना अपनी अपना अभी अपकमिंग जो मीटअप है वो अपना उड़ीसा का है, जीपीएम का। सो हम्म। होप तो आप में से मैक्सिमम लोगों से मुलाकात हो पाएगी। और डेफिनेटली यार इस मीटअप में आप लोग आओ। ठीक है, कैसे भी इस मीटअप में आओ, क्योंकि मीटअप बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों बिल्कुल। ऐसा बोलूंगा? क्योंकि लाइक मैं बिजनेस में हूँ तो मीटअप की वजह से। राइट, क्योंकि सबसे पहला मैंने मीटअप जब अचीव किया तो मीटअप से आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको कितना भी बोल दूं कि आप कर लोगे कर लोगे कर लोगे, आप सुनोगे एक कान से दूसरे कान से, कुछ दिन के बाद निकल जाएगा। लेकिन जब आप खुद मीटअप में प्रेजेंट रहोगे, वो सारी चीजें फील करोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि लाइक हाँ अब मैं कर लूंगा। किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंटरनली ऐसा फील होने लगेगा ये तो बहुत छोटी चीज है, मैं आराम से कर लूंगा। और ये रियल है। आपको पहले मीटअप क्वालिफाई करने में हो सकता है बहुत दिक्कत आए, ठीक है, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट बिलीव मी एक बार आपने मीटअप में आप आ गए, आगे के सारे मीटअप अपने आप क्वालिफाई होंगे, क्योंकि उस अकॉर्डिंग माइंडसेट अपने आप प्लान हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बोलूंगा, अगर आप चाहते हो लाइक आपके जो टीम के लोग हैं वो भी लॉन्ग टर्म टिके हैं इस बिजनेस में, तो खुद भी मीटअप में और उनको भी लेकर के आओ। क्योंकि मैंने एक चीज हम्म। देखी है, जितने भी लोगों को मैं अपने बिजनेस में मीटअप में ला पाया हूँ वो लोग बिजनेस में हैं, बट मैं आपको सच बोलूं जो लोग मीटअप में नहीं आते वो लोग बहुत लॉन्ग नहीं बिजनेस कर पाते। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये बोलूंगा, मौका है अभी आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट मंथ अपना जीवन का अपने साइड से लाइक मैक्सिमम लोग आप लोग आने का कोशिश करो, और आप आओ। ठीक है, और मिलते हैं आप सबसे फिजिकली जीबीएम में उड़ीसा में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू शिवम भाई। एंड शिवम भाई ने एक चीज अच्छी बोली कि भाई जितने ज्यादा लोग आपको आप मीटअप में लेके आओगे वो लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं, क्योंकि वो माहौल मिलता है उनको, मोटिवेशन मिलता है, लोगों से जानने का मौका मिलता है। तो एक बॉन्ड बनता है कुल मिला के, ठीक है। तो जितना हो सके उतने मीटअप में आओ आप लोग, ठीक है, वहाँ का माहौल देखो, काफी अच्छा नॉलेज भी मिलता है। काफी लोग का ऐसा होता है कि जो प्रमोशन मटेरियल बनने को मिलते हैं वो अपलोड करते हो, तो वहां से आपको आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी लीड्स है, वो ट्रस्ट बिल्ड होता है उनका, और वो आपको पेमेंट करते हैं। मेन सिंपल ये कि आपको जितना हो सके उतना ट्रस्ट बिल्ड करना है अपनी ऑडियंस का। थैंक यू शिवम भाई, काफी अच्छा मोटिवेट किया हमारे सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ग्रोथ कास्ट में किसी नए चैंपियन के साथ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और सभी से बोलना चाहूंगा फिर से कि लास्ट में कि आप सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो, क्योंकि वहां पर नोटिफिकेशन आते रहेंगे। कुछ चीजें जो कि एप्लीकेशन में मिलेंगी आपको, जो कि टॉप सीक्रेट है, वो एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेंगी। जितने ही पर्सन यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं, सब लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ज्ञान कमो की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर। एंड जो भी आपके डाउनलाइन है उनसे एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं से मिलते हैं आपको हर एक चीज के। थैंक यू सो मच शिवम भाई।
थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू सो मच।